अक्सर यंगस्टर लड़कियों से आप जब पूछते हैं कि आपके साथ सबसे ज़्यादा फ्लर्ट कौन करता है या सबसे ज़्यादा गंदी हरकत कौन करता है, तो लड़कियां कहती हैं ठरकी बुड्ढे, यानी कि बूढ़े बूढ़े अंकल्स। यानी कि उनका ये कहना होता है कि जो अनमैरिड लड़के होते हैं या जो उनके क्लास फेलोज होते हैं या जो उनके को फेलोज होते हैं वो उनके ऊपर इतनी लाइनें नहीं मारते, और जितने भी ठरकी किस्म के बुढ़े होते हैं वो बड़े अजीबो गरीब किस्म की हरकतों सकनात भी करते हैं, ऑफर्स भी देते हैं और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व भी होते हैं। तो पहले हमें इन बातों पर यकीन नहीं आता था कि क्या ये बात सच्ची है, लेकिन अब आप देखें वक्त के साथ साथ जिस तरह हम रोज केसेस को रिपोर्ट करते हैं ये चीजें सामने आती जा रही हैं, और इसी तरह से हमारी इंडस्ट्री में भी हो रहा है। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में आप देखेंगे जो यंगस्टर लड़कियां हैं, जो कि नई आई हुई लड़कियां हैं, या वो लड़कियां जो मंझी हुई हैं, जिन्होंने अपना एक नाम बना लिया है, जो अभी यंग हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। और उनमें से कुछ तो अपनी डिग्निटी को आज तक मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन जो ठरकी किस्म की आंटियां हैं या वो वाली एक्ट्रेसेस हैं जिनकी एजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उन्होंने हमारी इंडस्ट्री के अंदर बेहद गंद फैला के रखा हुआ है। उनकी ड्रेसिंग और उनकी कुछ ऐसी हरकतों सकनात हैं जिनको सुनने के बाद इंसान शॉक्ड हो जाता है, देखने के बाद कि यार ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है, क्या हो क्या रहा है। उन्हीं में शुमार होता है सरवत गिलानी साहिबा का। सरवत गिलानी एक बड़ी मंझी हुई एक्ट्रेस हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने इंडस्ट्री से वो वाबस्ता रही हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और सैयद भी हैं, इस वजह से लोग उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन वक्त के साथ ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जो है ना, उन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह से साबित करके दिखाया है कि जहां उनकी बढ़ती हुई इज्जत और जहां उनकी बढ़ती हुई मेच्योरिटी थी वो एकदम से धड़ाम पे यानी ज़मीन पे आ गिरी है। और उन्होंने कुछ इस तरह की हरकतों सकनात पिछले 2 साल में की हैं कि जिनको देखने के बाद जो लोग हैं ना वो थू थू करने पे जो है ना मजबूर हो गए हैं। माजरत चाहती हूँ क्योंकि बहुत मंजी हुई एक्ट्रेस है, बहुत बड़ी और वेक्टरन एक्ट्रेस है। अब की बार इन्होंने क्या हरकत की है, अब की बार तो इन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार की हैं। और हुआ जनाब ये है कि इन्होंने एक फ़ोटो शूट कराया है, और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये रविश पिछले 1-2 साल से चली है कि पहले जो ना बेली बटन दिखाना शुरू किया, पेट नंगा करना शुरू किया, फिर हल्की हल्की क्लीवेज दिखानी शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैकलेस पहनना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता टांगे नंगी हो गई, करते कराते सब कुछ नंगा हो गया। तो उसमें भी अब थोड़ी सी शर्म जो बाकी थी हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर एक्ट्रेसेस के अंदर, वो थी कि क्लीवेज को बहुत ज़्यादा डीप करके नहीं दिखाना। लेकिन सरवत गिलानी साहिबा का इसमें आया है जी नंबर 1, क्योंकि उन्होंने पहले नंबर पर आकर बेशर्मी की तमाम हदें पार करते हुए क्या किया जी कि क्लीवेज को यहाँ तक भी नहीं रखा, यहाँ तक भी नहीं रखा, यहाँ तक भी नहीं, बिल्कुल शू करके नीचे वो पहुंच गई हैं। और मज़े की बात यह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो इंडियन एक्ट्रेसेस होती हैं वो इस तरह के लिबास पहनती हैं, लेकिन जब वो पहनती हैं और जिस वक्त उनका शूट हो रहा होता है उस वक्त तो वो उस नेकेड से किस्म के ड्रेस में होती हैं, लेकिन जब वो अपना मेकओवर करवा रही होती हैं तो वो ऊपर एक ओवर कोट पहन लेती हैं, या वो अपनी जब सेट के ऊपर खड़ी होती हैं या जब वो सीन समझ रही होती हैं तो अक्सर वो अपना ऊपर कोई ऐसी चीज़ पहन लेती हैं जिससे वो पूरी कवर होती हैं। लेकिन सरवत गिलानी साहिबा ने इतनी भी जहमत नहीं की। उन्होंने जनाब अपना एक फ़ोटोशूट कराया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरवत गिलानी साहिबा जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हैं। सबसे पहले तो इन्होंने आप जानते हैं कि एक वेब सीरीज में काम किया था जिसका नाम था चुड़ैल्स। वो भी Z5 के लिए बना था, भारतीय प्रोजेक्ट था, लेकिन बहुत ही बोल्ड था। उस पर लोगों ने इन पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर चुड़ैल्स की शूट के बाद ये अपने शौहर नामदार के साथ जो हैं वो अब्रॉड गई छुट्टियां मनाने के लिए, और वहां पर इन्होंने अपने शौहर के साथ लिप लॉक करते हुए, बोसो कनार करते हुए वहां से अपनी पिक्चर्स को पोस्ट किया था। और 2 एक्ट्रेसेस थी, हैं दोनों वेटरन एक्ट्रेसेस थी, दोनों आंटियां थी। इनमें एक सरवत गिलानी साहिबा हैं जो कि नियर टू 50 हैं, और दूसरी जो है वो अदाकारा सना, जो फिल्म स्टार सना है, वो लेट 40s में हैं। तो उन्होंने भी ये हरकत की थी, और उनकी तो सेपरेशन हो चुकी है अपने शौहर के साथ। लेकिन अगर बात करें सरवत गिलानी की पर्सनल लाइफ के बारे में तो मैं आपको बताती चलूं कि इनकी शादी 2005 में हुई थी, और 2005 से 2008 के दरमियान तक इनकी शादी रही थी। और उमर नाम के एक शख्स थे जिनके साथ इनकी शादी हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद इनको अचानक अपने कॉलेज की मोहब्बत याद आ गई, इनको अपना पुराना प्यार याद आ गया, इसलिए इन्होंने अपने शौहर को छोड़ने के बाद, ये सारी बातें मैं वो बातें कर रही हूँ जो खुद से उन्होंने रिवील की हैं अपने डिफरेंट इंटरव्यूज में। ये मत कह दीजिएगा कि शायद ये मैं अपने पास से कोई बात आपको बता रही हूँ, तो आप उनके सेवरल इंटरव्यूज देखें, आपको उसमें ये सब चीजें मिलेंगी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि फिर उनको जब अपनी पुरानी मोहब्बत याद आई तो उन्होंने अपने पहले शौहर को छोड़ के फिर अपनी पुरानी जो कॉलेज की मोहब्बत थी उससे शादी की थी, और शायद गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनको भी शायद उनकी बीवी से छुड़वा के उनसे खुद शादी की थी। इनके जो दूसरे शौहर हैं जिनका नाम फहद है, जो कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, डिफरेंट लोगों की सर्जरीज करते हैं,
और प्लास्टिक सर्जरीज करते हैं, और ये अक्सर बताती हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि वो इनके लुक्स के ऊपर काफ़ी तनकीद करते हैं और वो इनके लुक्स को बेहतर बनाने के लिए दिन ब दिन इनके ऊपर बोटॉक्स, फिलर्स और इस तरह के तजर्बे भी करते रहते हैं। वहाँ से बहरहाल इन्होंने जब अपने लिप लॉक की पिक्चर्स को शेयर किया था, लोगों ने इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया था, लेकिन सरवत गिलानी ने कहा था कि इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तीसरे नंबर पर इन्होंने क्या किया, चुड़ैल्स के बाद इन्होंने जॉयलैंड में काम किया था। जॉयलैंड में जब इन्होंने काम किया था तो आप सब लोग जानते हैं कि उसमें गे और लेस्बियन टाइप का कंटेंट है, और किस तरह से उन्होंने वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया है, और जिस तरह से उन्होंने एक ट्रांसजेंडर के साथ मोहब्बत दिखाई है एक मर्द की, और उसमें भी इन्होंने काम किया। लेकिन उसे मैं क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करती कि ठीक है वो एक अदाकारा है, वो एक एक्ट्रेस है, उनको जिस तरह का रोल भी मिलेगा उन्होंने तो परफॉर्म करना है, चाहे उनको नेगेटिव रोल मिले चाहे कोई पॉजिटिव, तो इस लिहाज से चले मैं कोई ऐसी बात नहीं करती। लेकिन मैं ये बता दूं कि उनको ट्रोल काफ़ी ज़्यादा किया, और जॉयलैंड की कामयाबी के बाद अब उनको बहुत सारे फोटोशूट्स मिल रहे हैं। उन्हीं फोटोशूट्स में एक बहुत ही बोल्ड फोटोशूट आया और उनको कहा गया कि आपको जो है ना बैकलेस जो है ब्लाउज भी पहनना है, और साथ में आपको डीप नेक भी दिखानी है, आपको क्लीवेज भी दिखानी है, जिसपे वो ना सिर्फ बखुशी राजी हो गई बल्कि लोगों ने उनको उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जब उन्होंने अपनी फोटोज़ को इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। और उस वक्त लोगों ने तो हद ही कर दी ट्रोलिंग की, जिस वक्त ये देखा जा रहा था कि जो मेकअप आर्टिस्ट था वो मेकअप कर रहा था और क्लेवेज जो है वो सामने पूरी की पूरी खुली हुई थी और सब कुछ नजर आ रहा था, आर पार इधर उधर ऊपर नीचे सारा कुछ नजर आ रहा था। तो लोगों ने जो है वो बहुत ज्यादा ट्रोल किया, लोगों ने बहुत ही लान तान की, और लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई इखलाकी अब पहलू रह ही नहीं गया। और मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे जो वजीर सकाफत हैं या जो हमारे जो वुज़रा हैं वो किसी किस्म का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों नहीं बना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जिस तरह पिछले 2 साल में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है कि आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई बढ़ी है। 200 रुपये का ऑयल का पैकेट था जो 800 रुपये पे पहुंच गया है। इसी तरह से हमारी जो एक्ट्रेसेस थी ना वो 200 रुपये की थी और 800 रुपये की अपने आप को दिखाने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन 200 से 800 के चक्कर में वो दो कौड़ी की हरकतें कर रही हैं। हालांकि हमारी यंग एक्ट्रेसेस को अगर आप देखें, जिन्होंने बहुत ही मेंटेन किया अपनी डिग्निटी को, बहुत अच्छा लिबास पहनती हैं और अपनी शोहरत के बामे अरूज पर हैं, वो उनमें आप देखें तो सर फहरिस्त यमुना ज़ैदी हैं। यमुना ज़ैदी इतनी सुलझी हुई हरकत करती हैं, कभी उनको हमने इस तरह की हरकतें या इस तरह की ड्रेसिंग करते हुए नहीं देखा। पर दूसरे नंबर पे आप आयज़ा खान को देखें, सबसे ज़्यादा ब्रांड शूट्स जो हैं वो आयज़ा खान करती हैं, उन्होंने कभी इस तरह की हरकत नहीं की। और सारा खान को आप देखें, वो एक डिग्निटी की मिसाल है, यंग हैं, खूबसूरत हैं, वाइब्रेंट हैं, क्या नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं की। बात करें अगर हम सरवत गिलानी साहिबा की, तो ये कांस फेस्टिवल में भी गई थी, उस वक्त भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग की थी। और अगर हम बात करें तो ये एम्बेसडर भी हैं स्पेशल ओलंपिक्स की। लेकिन अगर आप स्पेशल ओलंपिक्स या आप जी के साथ काम कर रही हैं, आप इंडियन प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप हमारे कल्चर का सत्यानाश करके रख दें। तो मैं तो यही उनसे अपील करूंगी कि अगर वीडियो उन तक पहुंचे तो खुदा के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा तो अपना कोई ड्रेस कोड बनाइए, कुछ तो आप सोचिए कि यार इस हद से आगे नहीं जाना। वरना आप सोचे कि लोग आपको कितना पसंद करते थे, लोग आपकी कितनी इज्जत करते थे, वो इज्जत ना गंवाइए। और आप हमारी बड़ी हैं, और आप जैसी एक्ट्रेसेस को, आप जैसी मंझी हुई एक्ट्रेसेस को देखकर ही जो नई यंगस्टर एक्ट्रेसेस हैं वो सीखेंगी। तो अगर वो आप जैसे लोगों को देखेंगी तो वो खुद क्या करेंगी और फिर आने वाले सालों में क्या होगा, मेरी समझ से बाहर है। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।